हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक सिंघल। स्वागत करता हूं सभी का विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है मई मंथ के सेकंड वीक की, जहां पर हम 10 से 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर सिलसिलेवार तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट 47-48 टॉपिक्स होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना प्यार जरूर दिखाइए और कोई कमेंट सेक्शन पर अगर कोई भी सजेशन चाहते हैं आप मुझसे अपकमिंग सीजीएल एग्जाम्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। फॉर्म्स 22 जून तक अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी जाकर भरिए। और इसी के साथ इस बार बड़ा अजीबोगरीब पेपर का पैटर्न होगा, सेक्शनल कट ऑफ के साथ टाइमिंग भी आ रही है, तो कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट इस बार का क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है तो जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। इससे पहले जीएस को बड़े हल्के में लेते थे हम, अब नहीं ले सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। वैसे सबसे पहला सेबी ने यहाँ पर एक साइबर सुरक्षा .ai नाम से टास्क फोर्स बनाया है। ये साइबर सुरक्षा AI का काम क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, भारत की फाइनेंशियल वित्तीय बाजार, उसमें अगर कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जिसमें अपना AI का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को रोकेगा यहाँ पर साइबर सुरक्षा AI। तो AI का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और फाइनेंशियल मार्केट्स में होने वाले फाइनेंशियल थ्रेट्स को रोकेंगे। आगे बेंगलुरु ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट सुसाइड रेट। सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बेंगलुरु में है। इंडिया की मेजर सिटीज में कंपेयर किया तो ये पता लगा। एनसीआरबी का डेटा आपके सामने है। बेंगलुरु में सुसाइड रेट लगातार ज्यादा है, मतलब हर 20 लोग सुसाइड कर लेते हैं 1 लाख जनसंख्या पर। 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी इंडिया की मेगा सिटीज में जो सुसाइड जहां पर अटेम्प्ट हो रहे हैं वहां पर बेंगलुरु आपको टॉप पर दिखेगा। इसके बाद कुमार मंगलम बिरला, ये सर जो है, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं कुमार मंगलम बिरला। बहुत ही जल्द खत्म होगा वोडाफोन आइडिया, पता ही आपको, सर्वाइव कर रहा है, बैटल लड़ रहा है। 5G अभी तक रोल आउट नहीं किया है, 4G पर अभी तक काम चला रहे हैं ये लोग। इसके बाद डीआरडीओ की बात करते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है यहाँ पर एक टेस्ट, और ये फ्लाइट ट्रायल है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वेपन सिस्टम का। टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन वेपन सिस्टम, इसका टेस्ट 7 मई 2026 को उड़ीसा के पास की कोस्ट पर किया गया। इसके बाद अपार सक्सेना ये बने अंतरराष्ट्रीय मास्टर। इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता चेस में आफ्टर स्ट्रॉन्ग यूरोपियन परफॉर्मेंसेस, है ना। अगर हम बात करते हैं अपार सक्सेना की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल देश चेस, मतलब फाइड जो इवेंट करवाता है, उनके द्वारा ये इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन्होंने जीता है। इसके बाद विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हुई रशिया में 9 मई के दिन। विक्ट्री डे क्या होता है? रूसी लोग जो है वो जर्मनी पर अपनी विजय को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन, इसको ये लोग विक्ट्री डे कहते हैं। तो नाजी जर्मनी पर रशिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसके बाद आइजोल ने होस्ट किया पहला रीजनल कॉपरेशन रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस। भारत का पहला रीजनल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस अंडर सहकार से समृद्धि विजन। तो सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत आइजोल ने यहां पर होस्ट किया भारत का पहला रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने ब्रिक्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करी इस बार के अपनी चेयरमैनशिप में। आपको पता ही है कि ब्रिक्स देशों का चेयरमैन इस बार भारत है 2026 में। तो हम लोगों ने इस बार के चेयरमैनशिप में फाइनेंस और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करते हुए बात करी। ब्रिक्स जिसमें दुनिया के देश आते हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, सऊदी का तो खैर अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, UAE इसमें मेंबर है, इंडोनेशिया मेंबर है, ये लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बार बात करी इंडिया ने कि भाई जो ब्रिक्स है उसमें MSME के ऊपर भी कॉपरेशन बढ़ना चाहिए। इन सभी भी ब्रिक्स देशों में MSME के ऊपर भी कॉपरेशन बढ़े, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। इसके बाद इंडिया ने QR कोड वेरिफिकेशन सिस्टम सेंसस एन्यूमरेटर्स के लिए लागू किया। QR कोड की मदद से सेंसस 2027 कैरी आउट करने वाले लोग जब आपके घर पर आएंगे तब आप QR कोड से स्कैन करके देख सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, ताकि फ्रॉड्स वगैरह ना हो। इसके बाद उड़ीसा टॉप पर आया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में अगर भारत का कोई राज्य सबसे ऊपर है तो वो उड़ीसा है। 2000 से ज्यादा घर पूरे कर बांट दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि एक परमानेंट विमेन ओनली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन में एक परमानेंट विमेन ओनली वाइस प्रेसिडेंट का पद होना चाहिए, है ना, 2027-2028 से, जिसका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दे दिया गया है। अब बार एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे। इसके बाद झारखंड जीरो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट, जीरो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट 2024-25 में झारखंड ने अचीव किया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटा के अनुसार। प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट जीरो के आसपास रहा, बहुत बेहतरीन चीज है। इसके साथ साथ प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट जो है वो पहले कभी 2014-15 में 6.4% होता था। मतलब प्राइमरी स्कूल्स में कितने बच्चे हैं जो एनरोल होते हैं उसके बाद बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं, उनको ड्रॉप आउट कहते हैं आप। इसके बाद वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ये बने हैं भारतीय नेवी के नए चीफ, इंडियन नेवी की नई चीफ बने हैं सर आप, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नाम है इनका। इसके बाद नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑपरेशन शक्ति की याद में सेलिब्रेट किया जाता है 11 तारीख को ये दिवस। भारत ने पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी आपको दिखेंगे यहाँ पर अटल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो 11 मई को टेस्ट किया गया था पोखरण में, पोखरण 2 के नाम से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में क्या लिखा हुआ है कि 498A सेक्शन 498A आईपीसी, जिसमें दहेज उत्पीड़न का मामला लड़कियां दर्ज करवाती हैं, उसका मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जो है वो जताया है। यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना जी ने एक जो है वो कथन दिया है, मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि नाउअडेज मदर इन लॉ एंड हस्बैंड आर वेरी वेरी वॉरी ऑफ द वाइफ बिकॉज ऑफ फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल। आज के डेट में सास और पति जो है वो बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से डरने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहू जो है उन पर झूठा आरोप ना लगा दे, इस वजह से। सुवेंदु अधिकारी की बात करते हैं, ये वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने सुवेंदु अधिकारी, पहली बार बीजेपी में आजादी के बाद, पहली बार वेस्ट बंगाल में आजादी के बाद बीजेपी सरकार बनी, तो उसके नए जो मुख्यमंत्री बने वो सुवेंदु अधिकारी यहाँ पर आपको दिखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर NS राजा सुब्रमणी रिटायर्ड है, ये इनको इंडिया का नया CDS बना दिया गया है, तो ये इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, नाम है इनका NS राजा सुब्रमणी। इंडिया के आउटगोइंग CDS जो है वो अनिल चौहान है, 30 मई 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है इनका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगैडो, लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगैडो ये बनी है कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति। तो कोस्टा रिका अमेरिकन कंट्री है, उसकी नई राष्ट्रपति बनी है यहाँ पर, 4 साल के लिए राष्ट्रपति टर्म पर रहेगी 26 से 30 तक। इसके बाद नेक्स्ट फॉस्टिनो ओरो, फॉस्टिनो ओरो बने हैं दुनिया के दूसरे सबसे यंगेस्ट कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। जैसे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अगर हम बात करते हैं दुनिया में कौन है, तो केवल 7 ही लोग हैं ऐसे दुनिया में जिन्होंने ये अचीव किया है टाइटल 13 साल से पहले। जैसे अभिमन्यु मिश्रा, सरजय अपना करजाकिन, डोमाराजू गुकेश, यागीस खान अपना ऑर्दोगमस, जैवोखीर सिंड्रोव, रामेश बाबू प्रगनंदा और फॉस्टिनो ओरो, तो फॉस्टिनो ओरो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, इंडिया वुमेन रिकर्व आर्चरी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, भारत की रिकर्व आर्चरी टीम ने गोल्ड मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में जो शंघाई में चाइना में हुआ था। इस टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भाकट, कुमकुम महोद आपको देखने को मिली। इसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ नियम और जो सिस्टम है वो चेंज किया है। यहाँ पर क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट के बड़े सारे कोर्स होते हैं मार्केट में, और स्टॉक मार्केट के कोर्स के नाम पर लोग आपको रियल स्टॉक मार्केट का डेटा पढ़ाते हैं। तो अब लिए गए नए नियम के अनुसार सेबी ने क्या बोला कि अगर आपको मार्केट डेटा लोगों को पढ़ाना है, स्टॉक मार्केट का कोर्स करवाना है, तो आप रिसेंट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम से कम 30 दिन का डेटा, 30 दिन पुराना डेटा आपको इस्तेमाल करना होगा पढ़ाते समय। जैसे मुझे स्टॉक मार्केट का कोर्स पढ़ाना आपको, कैसे स्टॉक मार्केट में काम होता है, तो अगर मुझे किसी शेयर के बारे में आपको बताना है, तो वो शेयर का जो दाम होगा वो रिसेंट नहीं होना चाहिए, वो कल परसों का दाम नहीं होना चाहिए। शेयर का वो दाम जो है वो तकरीबन 1 महीना पुराना होना चाहिए, ये इस तरीके से। इसके बाद सेहत मिशन भारत की सरकार ने लॉन्च किया है, इंडियन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, तीनों को इंटीग्रेट किया जाएगा सेहत मिशन में, कृषि भी, स्वास्थ्य भी और पोषण भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1 केस 1 डेटा इनिशिएटिव लिया है और सुसहायक AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया गया है ताकि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके।
ये इनिशिएटिव जो है वो डिजिटली इंटीग्रेट केस डेटा जो है उसको इंटीग्रेट करता है डिजिटली, सभी केस डेटा को ऑल अक्रॉस द कंट्री उसको इंटीग्रेट करता है ये। और वन केस वन डेटा एक डिजिटल केस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। इसके बाद वेस्ट बंगाल की सरकार ने अनाउंस कर दिया है अन्नपूर्णा भंडार योजना, जिसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल की महिलाओं को 3,000 रुपए मंथली एक तरीके से पेंशन मिलेगी और जून 1, 2026 से लागू होगा ये। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर 88 ऑपरेशन सिंदूर कमेमोरेटिव रन, 88 घंटे का एक दौड़ कमेमोरेटिव रन 7 मई से 10 मई के बीच में कंडक्ट करवाया, 7 मई से 10 मई के बीच में नई दिल्ली में। ऑपरेशन सिंदूर का पहला एनिवर्सरी था, ये आपको पता ही होगा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई किताब को यहाँ पर अनवील किया भारत मंडपम में। किताब का नाम है द बेंच, द बार एंड द बिज़ायर, द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये 2 किताब रिलीज की गई है भारत मंडपम में। दोनों किताबों के राइटर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट कर दिया है प्रिंसिपल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल एज द नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स। मतलब जो बेंच जीएसटी से जुड़े मुद्दों को देखती थी, कौन सी बेंच? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल, वही बेंच अब नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के लिए भी काम करेगी। इसका मतलब जीएसटी की ब्रांच अब नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स का काम भी करेगी। इसका मतलब अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सेक्शन 101B CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत होने वाले विवादों को भी जीएसटी या GST-80 मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल उसको सुलटाएगी। चीफ जस्टिस इंडिया के सूर्यकांत जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी बनेगी और ये जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी सुझाव देगी कि भारत में कोर्ट को और कैसे बेहतर किया जाए, है ना। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है दोस्तों गोल्ड और सिल्वर पर, क्योंकि भारत का रुपया लगातार 97 से नीचे था, अब फिलहाल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है, 95 तक दोबारा वापस आया है। तो भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है सोने चांदी पर। हम लोगों ने यहाँ पर सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। प्लैटिनम पर 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी है, ताकि लोग कम से कम जो है गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट करें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट में पैसा हम लोगों को डॉलर में देना पड़ता है इस वजह से। इसके बाद बल्गेरिया की संसद ने यहाँ पर रुमेन रदेव को अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। ये प्रोग्रेसिव बल्गेरिया पार्टी के हैं रुमेन रदेव, और बल्गेरिया के प्रधानमंत्री बने हैं और बल्गेरिया की राजधानी सोफिया, वहां पर इन्होंने शपथ ली है। 240 में से 124 सीटें इनके सपोर्ट में पड़ी। इसके बाद राहुल द्रविड़ बने हैं डबलिन फ्रेंचाइजी के ओनर। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में एक डबलिन नाम की फ्रेंचाइजी खेलती है, वो डबलिन फ्रेंचाइजी के ओनर बने हैं राहुल द्रविड़। तो ये ETPL यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग जो कि भारतीय IPL के ऊपर आधारित है, उसकी बात हो रही है। इसके बाद इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। सितंबर 2026 तक भारत से कोई शुगर एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इंडिया का एथेनॉल प्रोग्राम, उसने एक बड़ा शिफ्ट देखा। एथेनॉल वो चीज जिसको हम लोग पेट्रोल में मिलाकर आजकल बेच रहे हैं, 20% उसमें एथेनॉल है। तो इंडिया के एथेनॉल प्रोग्राम में देखने को क्या मिला है कि सबसे ज्यादा एथेनॉल जो हम लोग बना रहे हैं उसमें मेज नंबर 1 पर है। मतलब मक्का जो है वो एथेनॉल बनाने की रेस में सबसे ज्यादा जीत रहा है, नंबर 1 पर दिखा आप लोगों को। इसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने R मुकंदन को प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया है 2026-27 में। राजीव मेमानी के बाद R मुकंदम CII के नए प्रेसिडेंट बने। इसके बाद पीटर मैगियर बने हंगरी के नए प्रधानमंत्री। विक्टर ऑर्बन का 16 साल का कार्यकाल खत्म किया है पीटर मैगियर ने। विक्टर ऑर्बन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि स्वीडन फिनलैंड जब रशिया यूक्रेन के बाद नेटो में आना चाह रहे थे, तब इन्होंने काफी हद तक, जैसे स्वीडन को नेटो का मेंबर ना बनने देने में इन्होंने कई साल तक अड़ंगे अड़ा के रखे, क्योंकि पता ही है विक्टर ऑर्बान जो है, मतलब एक तरीके से अगर आप बात करेंगे बल्गेरिया की, तो हंगरी की सॉरी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, नेटो मेंबर है, मैं ये भी आपको बता दूं। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा, दोबारा इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार लगातार शपथ ली, बीजेपी के हैं ये।
अच्छा, बीजेपी से पहले सर कांग्रेस के ही थे, ये भी आपको बता दूं, हेमंता बिस्व शर्मा। इसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल नेटवर्थ $1 ट्रिलियन के पार हो गई है। एशिया की दूसरी कंपनी बनी है ये TSMC के बाद, जिसकी टोटल नेटवर्थ $1 ट्रिलियन के पार हो गई है। इसके बाद इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% पहुंचा अप्रैल में। हालांकि वो बात अलग है कि भारत का रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई 4% से कम होनी चाहिए, तो अभी भी वो टारगेट के नीचे नीचे है, बट दिक्कत तो है भाई, 14 महीनों के हाई पर पहुंच गया है। और ये सब ये सब US, ईरान, इजराइल वॉर की वजह से हो रहा है। देखो भाई, तेल के दाम बढ़ेंगे तो फिर महंगाई आती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चीजें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसमें वो कॉस्ट जुड़ेगी। दूध, दही, हर चीज महंगा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया यहाँ पर 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन प्लान कर रहा है जो भारत को ओमान से जोड़ेगी। ओमान, भारत का गुजरात जुड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, ये पेट्रोलियम पाइपलाइन होगी जो GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का लागत आएगी इस पाइपलाइन में। बट इससे काम क्या होगा कि भारत अनइंटरप्टेड सप्लाई आता रहेगा पेट्रोल या क्रूड ऑयल का। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर चेयरमैनशिप एज्यूम करी कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के 2 साल तक मुखिया बना भारत। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट की मीटिंग चल रही थी टोक्यो, जापान में, तब ये डिसीजन लिया गया। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड एक मेजर टेक्निकल बॉडी है जिसका काम है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी से जुड़े स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के विनय कुमार जी, विनय कुमार जो पहले दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने महे टोकपो राल्दो इरिगेशन कैनाल इनॉग्रेट करी है। माहे टोकपो राल्दो इरिगेशन कैनाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कैनाल 2.1 किलोमीटर की कैनाल होगी और याया लेक का पानी जो है वो माहे रीजन में आएगा ताकि वहां के लोग कृषि कर पाए। इसके बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ने आकाश अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया अगले 5 साल के लिए। ठीक है जी, ये मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी। इसके बाद योवेरी मुसेवेनी, भाई जब से ये है तब से मैंने इनको देखा है युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में। योवेरी मुसेवेनी युगांडा के दोबारा राष्ट्रपति बने 7th लगातार बार। पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी का डेमोक्रेटिक तरीके से जीतना। 7वीं लगातार बार राष्ट्रपति बना है ये मुसेवेनी युगांडा का। नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट नाम की पार्टी है, उसके लीडर हैं ये। इसके बाद इन्होंने युगांडा की राजधानी कंपाला में शपथ ली। आर रंगास्वामी जो हैं ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस बार 5 जगह पर चुनाव थे ना। कहाँ पर? असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरलम। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी के नए प्रधानमंत्री पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने आर रंगास्वामी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक हमारी फिर गिरी। 75वें नंबर पर थे, 78वें नंबर पर पहुंच गए। इंडिया के पासपोर्ट पर दुनिया के 56 देश अब वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री पर घूम सकते हैं। इसके बाद सहदेव यादव जो है बेटा, ये साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। जैसे कि मैंने बोला था, क्रक्स में 47-46 टॉपिक्स आपको दूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग CGL नोटिफिकेशन के लिए। जल्दी से जाइए, अभी तक नहीं भरा है CGL का फॉर्म तो भरिए। अपना लक ट्राई मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मॉक्स देने की कोशिश कीजिए, जितना दे सकते हैं उतना। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल लेता हूं विदा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।